चैप्टर 25 स्टार सिटी। अगली सुबह मैं एक काले सेडान की पिछली सीट पर बैठा तेजी से गुजरती गाड़ियों को देख रहा था, जबकि हम एक लंबी सड़क पर बढ़ रहे थे। जब हम आउटर बैंक एक्स शहर की सीमाओं से बाहर निकले, तो हमें शहर छोड़ने के लिए मौजूद एकमात्र चेक पॉइंट से होकर गुजरना पड़ा। यह चेक पॉइंट एक पुराने पुल के पास था, वही पुल जो शहरों के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। चेक पॉइंट के बाएं और दाएं तक फैली हुई दीवार पूरे शहर को घेरे हुए थी। साम्राज्य के भीतर इधर उधर घूमने की अनुमति लगभग सिर्फ हंटर्स या उच्च प्रभावशाली व्यक्तियों को होती थी। और सच कहें तो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अवेकन न करने का फैसला किया हो। ड्राइवर ने हंटर गार्ड्स को चमचमाते हुए मिलिट्री क्रेडेंशियल्स दिखाए और कुछ ही देर में हमारी गाड़ी शहर से बाहर बढ़ चली। पुल पार करते हुए मैंने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर शहर को देखा, दीवारों से घिरी एक जगह, सोचते हुए कि शायद मैं कभी वापस न आऊं। आसपास का दृश्य तेजी से बदलने लगा। टूटे हुए भवन, बर्बाद संरचनाएं और हर कुछ मील पर तैनात पहरेदार। मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि ये लोग कितने दिनों तक द बैरन्स में खड़े रहकर अपनी पोस्ट संभालते होंगे। सिर्फ तब बदलते जब कोई दूसरा उनकी जगह लेने आता। द बैरन्स, उजड़े हुए निर्जन इलाके जहां कोई नहीं रहता था। वहां बस कीड़े मकोड़े, चूहे या भूख से पागल हुए म्यूटेटेड जानवर ही मिलते थे। इन सड़कों पर तैनात गार्ड वही लोग होते थे जिनके पास जीवन में कुछ नहीं बचा था और जिन्हें सरकार ने अवेकन होने के संसाधन देकर एक मौका दिया था। ये लोग उस अनुबंध के बंधे थे जिसके तहत उन्हें वर्षों तक यह नौकरी करनी पड़ती थी। यह सोचकर दिल भारी हो गया। हम बिना किसी रुकावट के द बैरन्स को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। आसपास की दीवारों वाले शहर पीछे छूटते गए। धीरे धीरे सड़क साफ होती गई, हरी झाड़ियां दिखने लगीं, फिर पेड़, और फिर सामने दिखाई दिया एक विशाल दीवारों वाला शहर। यह शहर बाकी शहरों से कहीं बड़ा था। ऊंची दीवारें, अंदर बाहर आती जाती मिलिट्री ट्रकों की लंबी कतारें। साफ था, यह कोई साधारण शहर नहीं था। गेट पर सुरक्षा प्रक्रिया बहुत कठोर थी, लेकिन ड्राइवर ने कागज ऐसे दिखाए जैसे रोज का काम हो, और हम अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य मन मोह लेने वाला था। रात ढल चुकी थी और पूरा शहर जगमगाता हुआ नजर आ रहा था। गिनतीरहित रोशनियां, चमकदार महक और चारों ओर दौड़ती जीवन की हलचल। हम स्टार सिटी पहुंच चुके थे। सड़कें चमचमाती हुई, गगनचुंबी इमारतें, कहीं भी टूटा फूटा कुछ नहीं। मानो मैं अपने पुराने दुनिया में वापस लौट आया हूं, वह दुनिया जहां डंजन और मॉन्स्टर्स कभी नहीं आए थे। जैसे जैसे हम शहर की गहराई में जाते गए, मैं रास्ते में कई ब्लू मोनोलिथ्स देखता गया, कुछ रैंक एफ, रैंक ई, रैंक डी, और फिर कई ऐसे जो सोलाइल्स कैसल जितने बड़े थे। मैंने 5 से ज्यादा गिन लिए। आखिरकार हम एक विशाल मिलिट्री कंपाउंड पहुंचे, जहां एक चमकते हुए लाइट ऑरेंज मोनोलिथ की दबावपूर्ण ऑयरा दूर से ही महसूस हो रही थी। मैं कार से उतरा तो हवा पहले की तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ महसूस हुई। ड्राइवर हमें अंदर ले गया और आईडी स्कैन के बाद हम ऊंची ऊंची इमारतों और आर्मर्ड वाहनों से भरे क्षेत्र से होकर एक विशाल भवन तक पहुंचे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद एक प्रभावशाली व्यक्ति बाहर आया। गेहुआ चेहरा, जबड़े पर एक लंबा निशान और एक इतनी शक्तिशाली आवाज की कमरा गूंज उठा। मिस्टर शर्मा, मुझे बेहद खुशी है कि आप आए। उसकी आवाज में एक सैन्य अधिकारी की दृढ़ता थी, अनुभवी और निर्णायक। मैं मुस्कुराया। ऐसी महत्वपूर्ण चीज के लिए आना तो मेरा कर्तव्य है, वाइस एडमिरल। उन्होंने अपना परिचय दिया, वाइस एडमिरल महेंद्र, और पहली ही बात से मेरा सम्मान जीत लिया कि वे खुद मुझसे मिलने आए। उन्होंने आगे कहा, अब आप निश्चित ही यात्रा से थक गए होंगे। औपचारिकताएं कल होंगी। कमांडर कैलाश आपको आपके क्वार्टर्स तक लेकर जाएंगे। खाने का इंतजाम और मनोरंजन भी उपलब्ध रहेगा। मनोरंजन? मैं सोच में पड़ गया। कमांडर कैलाश मुझे आवासीय क्षेत्र की ओर ले गया। इस शहर में आने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता थी यह पता लगाना कि वह महान खतरा क्या है जिसकी वाइस एडमिरल ने चेतावनी दी थी, और दूसरी यह जानना कि क्या मैं इस विशाल रैंक पी मोनोलिथ को अकेले साफ कर सकता हूं। फिलहाल तो यह मानकर चलना ही सुरक्षित था कि पहली बार किसी टीम के साथ ही अंदर जाऊंगा। कमांडर कैलाश ने मुझे एक स्मूथ ब्लू आईडी कार्ड दिया जिस पर सिर्फ एक स्वर्णिम अक्षर भी लिखा था। इससे यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में प्रवेश मिल जाता था। मैंने कमरे का दरवाजा खोला,
यह देखने को उत्सुक कि सरकार रैंक बी हंटर्स को कैसी सुविधा देती है। कमरा प्रिस्टीन रेजिडेंसी के कमरों से भी बड़ा और कहीं अधिक आलीशान था। टेबल पर खाने की विविधता सजी थी और बिस्तर पर एक बेहद आकर्षक महिला मोहक मुस्कान के साथ मेरा इंतजार करती हुई। ओह,